अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सिस दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमीदुद्दीन फ़राही के बारे में। हमीदुद्दीन फ़राही बरसगीर पाको हिंद के मुमताज़ कुरानी मुफस्सर और दीन इस्लाम की ताबीर जदीद के बानी तस्वर किए जाते हैं। आपने उम्मत में तफ़क़ा फ़िद्दीन को दौरे हासिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक एक लाफानी नहज पर कायम किया। बाद अज़ां इसी नहज ने दीन इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर पेचीदा सवाल का दिनदान शकन जवाब दिया। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही 18 नवंबर 1863 को भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के गांव फरेहा में पैदा हुए। मौलाना फ़राही का जो नाम है इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। तहरीरी दस्तावेज़ में हमीदुद्दीन और अब्दुल हमीद दोनों नाम कसरत से मौजूद हैं। इसी नाम के बारे में सैयद सुलेमान निदवी लिखते हैं, मौलाना का असल नाम तो हमीदुद्दीन था, मगर वो इस नाम को जो दरअसल अरबी कायदे से लक़ब है अपने लिए मानवी हैसियत से बुलंद समझते थे, इसलिए वो अरबी तसानीफ़ में अपना नाम अब्दुल हमीद लिखते थे और तमाम बड़े आलमाना अदाब व अलकाब छोड़कर सिर्फ मुअल्लम कहलवाना पसंद करते थे। अपना नाम अल मुअल्लम अब्दुल हमीद अल फ़राही किताबों की लोहों पर लिखा करते थे। सैयद सुलेमान निदवी का जो ख्याल है और जो करीने क़यास है उससे भी ये मालूम होता है कि ये निस्बत मौलाना के आबाई गांव फरेहा की तरफ से है। फरेहा को अरबी शक्ल देकर मौलाना ने अपने नाम के साथ फ़राही लिखा। मौलाना फ़राही के यहाँ वाज़िया तौर पर रस्मी तालीम के दो दौर हैं और इनमें से हर दौर अपनी जगह नुमायाँ और मुकम्मल है। तालीम के लिए पहले दौर में इन्होंने दीनी तालीम के अलावा अरबी और मशरकी अलूम सीखे, जिसकी तकमील निजी तलीमी दरसगाहों में हुई। दूसरे दौर में इन्होंने अंग्रेज़ी और मगरबी अलूम की तहसील की, जिसके लिए सरकारी तलीमी अदारों में दाखिला लिया। अगर हम इनकी दीनी तलीम की बात करें तो मौलाना फ़राही की इब्तदाई तलीम उस वक़्त के शुरफा की तरह घर पर हुई और उसका आगाज़ दस्तूर के मुताबिक नाज़ा और हिफ्ज़ कुरान से हुआ। हाफ़िज़ अहमद अली मरहूम ने घर पर रहकर हिफ्ज़ करवाया। मौलाना ने खुद भी अपने हालात ज़िंदगी तहरीर किए तो पैदाइश के बाद जिस बात का जिक्र किया वो हिफ्ज़ कुरान है। मौलाना की खुद नोश से ये मालूम होता है कि ये मरहला इन्होंने तकरीबन 10 साल की उम्र में तय कर लिया था। फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। इसके बाद मौलाना शिबली नुमानी से पढ़ना शुरू कर दिया। 1877 का साल था। मौलाना फ़राही की तलीम व तरबियत में शिबली का खासा हिस्सा है। इस हवाले से मौलाना फ़राही खुद लिखते हैं, मैंने 14 बरस की उम्र में अरबी ज़बान पढ़ना शुरू कर दी और दरस निज़ामी की अक्सर किताबें खूफी ज़ात बाई अल्लामा शिबली से पढ़ी। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने दीनी तालीम 1883 तक मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद वो बीमारियों का शिकार हुए और कुछ अरसा के बाद अंग्रेज़ी ज़बान मरवजा मज़ावीन की तरफ तवज्जो शुरू कर दी। मौलाना खुद फरमाते हैं, इसके बाद मैंने बीमारियों का शिकार हो गया और साल भर किसी पढ़ाई में भी मुंसलिक नहीं रहा। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के फ़र्जंद मोहम्मद सजाद साहिब मरहूम के बयान के मुताबिक मौलाना फ़राही ने पहले मिडल पास किया, फिर कर्नलगंज स्कूल इलाहाबाद से प्राइवेट तौर पर मैट्रिक का इम्तहान दिया ताकि वक़्त कम सरफ हो। वक़्त ही के ख्याल से कुछ पढ़ाई स्कूल से बाहर भी करनी पड़ी। इंटर्न्स और अलीगढ़ कॉलेज में दाखिले के बारे में सैयद सुलेमान निदवी लिखते हैं, इस ज़माना में अंग्रेज़ी पढ़ना कुफर समझा जाता था, मगर ये कुफर मौलाना ने तोड़ा। नज के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दी और इन स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ते रहे। मौलाना फ़राही अरबी फ़ारसी और दीनियात में इस कदर महारत हासिल कर चुके थे कि कॉलेज में इन्हें इन असबाक से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। सैयद सुलेमान निदवी लिखते हैं, इस ज़माने में कॉलेज के हर तालिबे इल्म को अरबी और फ़ारसी भी लाज़मन पढ़नी पड़ती थी, मगर सर सैयद ने उनके मुतल्लिक़ प्रोफेसर आर्नल्ड को लिख भेजा कि हमीदुद्दीन अरबी और फ़ारसी के ऐसे फाजिल हैं जैसे आपके कॉलेज के उस्ताद और प्रोफेसर हैं, इसलिए इनको मशरकी अलूम के घंटों से यानी पीरियड से मुस्तस्ना करार दिया जाए। चनाचा वो मुस्तस्ना हो गए। इमाम हमीदुद्दीन फ़राही एक बड़े आलम और मुजतहद फिल मज़हब थे। आप गहरी अलमियत और बेमिसाल वसअत नज़री का अजीब व गरीब मरक्का थे। मौलाना ने उम्मत के लिए वो इल्मी खिदमात सर अंजाम दी जिनके बारे में उम्मत मुसलमा कभी सबकदोश नहीं हो सकती। इसके बारे में सैयद सुलेमान निदवी लिखते हैं,
مولانا حمید الدین فراہی نے نظم آیات کا جو تصور دیا، مولانا شبلی کو اپنے شاگرد کے اس نظریے سے اختلاف تھا اور وہ مولانا فراہی کی کوششوں کو رائے گاں سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی تفسیر کے متعدد اجزاء دیکھے تو قائل ہوتے چلے گئے اور داد دینے لگے، اور آخر میں تو وہ حمید الدین فراہی کی نکتہ دانی کے اس قدر قائل ہوئے کہ قرآنی مشکلات کے حل میں وہ ان سے مشورہ لینے لگے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تفسیر ابی لہب اور البلاغہ کے اجزاء بغور دیکھے، تفسیر پر تم کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام مسلمانوں کو تمہارا ممنون ہونا چاہیے۔ مشہور مراکشی عالم شیخ تقی الدین بلالی نے مولانا فراہی کے بارے میں 17 رمضان 1342 میں کچھ تاثرات لکھے تھے، جو بعد میں مجلہ الضیاء لکھنؤ رجب 1352 کے شمارے میں چھپے۔ تقی الدین بلالی مراکشی لکھتے ہیں کہ علامہ حمید الدین فراہی صاحب کا ایک دیوان شعر بھی ہے جو میں نے ان سے سنا۔ یہ دیوان بلیغ اور مؤثر طور پر مسلمانوں کے حوصلے بلند کرتا ہے، ان کے دلوں میں زندگی کی لہر دوڑاتا ہے۔ اس میں فرنگیوں کی مسلم دشمنی، جنگ طرابلس اور جنگ عظیم کا ذکر ہے۔ سید سلیمان ندوی کو مختلف حیثیتوں سے مولانا کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ ان کی نظر میں مولانا فراہی کیا مقام رکھتے تھے، اس کی جھلک مولانا کی وفات پر لکھے گئے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ اس عہد کا ابن تیمیہ 11 نومبر 1930 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ جس کے فضل و کمال کی مثال آئندہ بظاہر حال عالم اسلامی میں پیدا ہونے کی توقع نہیں، جس کی مشرق و مغربی جامعیت عصر حاضر کا معجزہ تھی، عربی کا فاضل یگانہ اور انگریزی کا گریجویٹ، زہد و ریا کی تصویر، فضل و کمال کا مجسمہ، فارسی کا بلبل، شیراز، عربی کا شوق و عکاس، ایک شخصیت منفرد لیکن جہان دانش، ایک دنیائے معرفت، ایک کائنات علم، ایک گوشہ نشین، مجمع کمال، ایک بے نوا سلطان، ہنر، علوم ادیب کا یگانہ، اور ایسی ہی تعریفیں سید سلیمان ندوی نے مزید کی ہیں۔ اس کے بعد مولانا ابو الکلام آزاد مولانا فراہی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں: مولانا حمید الدین فراہی مرحوم، جن کی عبارت پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ان علماء حق میں سے تھے جن کا سرمایہ امتیاز صرف علم نہیں بلکہ عمل بھی ہوتا تھا، اور وہ اس دوسری جنس کی کامیابی جو عالم ہے وہ اہل حق سے پوشیدہ نہیں۔ میں نے جب کبھی ان سے ملا، مجھ پر ان کے علم سے زیادہ ان کی عملی پاکی کا اثر ہوا۔ وہ پورے معنوں میں ایک متقی اور راست باز انسان تھے، ان کے دل کی پاکی اور نفس کی طہارت دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی نے درجہ ذیل کتب تحریر کی ہیں: التکمیل فی الاصول طویل، القائد العیون العقائد، اسالیب القرآن، تحفۃ العراب، جمہرۃ البلاغہ، رسالہ نبوہ، فی الملکوت اللہ، مفردات القرآن، نوائے اسلام کے لیے کام کرنے والا یہ فرزند 11 نومبر 1930 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔